भारत में ऐसे काफी केस है जहां किसी व्यक्ति द्वारा बैंक से किसी तरह का लोन लेने के बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसे केस में जहां बैंक से लोन लेने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वहां बैंक द्वारा सबसे पहले देखा जाता है कि क्या इस लोन के ऊपर बोरोवर ने किसी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। अगर लोन लेने वाले पर्सन ने लोन पर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो उस पर्सन की मृत्यु होने के बाद उसका लोन अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी द्वारा चुकाया जाता है। यानी कि अब बैंक इंश्योरेंस कंपनी से लोन रिकवर कर सकता है। बैंक के पास दूसरा ऑप्शन, अगर लोन पर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली गई है, तो बैंक यह देखता है कि क्या उस लोन पर कोई गारंटर या को एप्लीकेंट है। अगर गारंटर या को एप्लीकेंट होता है, तो लोन लेने वाले पर्सन की मृत्यु होने के बाद बैंक उनसे लोन रिकवर कर सकता है। बैंक के पास तीसरा ऑप्शन, अगर लोन पर न तो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और न ही कोई गारंटर है, तब बैंक द्वारा लोन के बदले उसके पास रखी सिक्योरिटी को देखा जाता है। जैसे होम लोन के केस में आपके घर के पेपर बैंक के पास गिरवी रहते हैं, इसके तरह बिजनेस लोन पर आपके बिजनेस का स्टॉक बैंक के पास गिरवी रहता है। बैंक के पास आपकी प्रॉपर्टी को बेचकर लोन वसूल करने का यह आखिरी तरीका होता है। जब बैंक के पास लोन वापस रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो बैंक आपकी गिरवी प्रॉपर्टी को भी बेचकर इसे रिकवर कर सकता है। लेकिन पर्सनल लोन या दूसरा कोई लोन जिस पर बैंक ने कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी और न ही इस पर कोई गारंटर या को एप्लीकेंट है, तो इस केस में बैंक लोन लेने वाले पर्सन की मृत्यु होने पर लोन रिकवर नहीं किया जा सकता। इस केस में बैंक द्वारा दिया गया लोन डूब सकता है।